गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 चैप्टर 9 टिकट एल्बम। कल हमने आपको टिकट एल्बम के विषय में कुछ आपको समझा दिया था। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। इस चैप्टर में बताया था टिकट के विषय में, ठीक है, कि मतलब जे दो बच्चे होते हैं, एक राजप्पा और एक नागराजन। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो राजप्पा लड़का होता है वह नागराजन लड़के से बहुत जलता है, क्योंकि जो नागराजन बच्चा था उसकी एल्बम बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी लगती है और राजप्पा उससे ईर्ष्या करता था। तो यह बात इस चैप्टर में बताई थी। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। स्टार्ट। उस दिन शाम उसने जैसे तय कर लिया था वह नागराजन के घर गया। कौन गया? राजप्पा। जब कोई कितना अपमान सहे, अब कोई कितना अपमान सहे, वह कहने लगा कि अब मैं कितना अपमान सहूं। नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा है, बस यही ना, वह मन ही मन बात करने लगा। क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं, वह क्या जाने कि टिकट कैसे जमा किए जाते हैं। एक एक टिकट कितना एक एक टिकट की क्या कीमत होती है, क्या वह क्या समझे, भला वह क्या समझे। सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा वह उतना ही कीमती होगा। या फिर सोचता हुआ कि बड़े देश का टिकट कीमती हुआ, वह भला क्या समझे। उसके पास जितने भी फालतू टिकट हैं उन्हें टरका कर उसे अच्छे टिकट झाड़ लेगा। कितनों को तो उसने यूं ही उल्लू बनाया है। कौन सोच रहा था? राजप्पा। कितनी चालबाजी करनी पड़ती है, नागराजन भला किस खेत की मूली है, राजप्पा कहने लगा। अपने आप ही बात करने लगा। राजप्पा नागराजन के घर पहुंच गया। ऊपर वह अक्सर कर आया जाया करता था, सो किसी ने नहीं टोका। ऊपर पहुंचकर वह नागराजन की मेज के पास बड़ी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई। भैया शहर गया है। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा? उसने पूछा। राजप्पा को हाँ कहने में हेकड़ी हो रही थी, मतलब थोड़ी अंदर से गुस्सापन आ रहा था। बहुत सुंदर एल्बम था, बहुत सुंदर एल्बम था। राजप्पा को कहने में हेकड़ी हो रही थी, मतलब अंदर से थोड़ा अकड़पन, थोड़ा बहुत गुस्सा आ रहा था। बहुत सुंदर एल्बम है ना? सुना है स्कूल भर में किसी के पास भी इतना बड़ा एल्बम नहीं है। तुमसे किसने कहा? भैया ने। वह कुड़ गया, मतलब वह ईर्ष्या करने लगा। बड़े से क्या मतलब हुआ, आकार में बड़ा हो तो एल्बम बड़ा हो गया। उसने चिड़चिड़ाहट साफ की। कामाक्षी कुछ ही देर तक वहीं रही, फिर नीचे चली आई। राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा। अचानक उसका हाथ दराज के ताले से टकरा गया। उसने ताले को खींच कर देखा, बंद था। क्यों ना उसे खोलकर देख लिया जाए। मेज पर से उसने चाबी ढूंढ निकाली। सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार झांक कर देखा, फिर जल्दी में दराज खोली। दराज मतलब एक किवाड़ खोलकर, मतलब किसी किवाड़ या खिड़की को खोलकर, थोड़ा खोलकर उसमें दराज से हम एक आंख से भी देख सकते हैं। दराज खोली। एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था। पहला पृष्ठ खोला। उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एल्बम को झट कमीज के नीचे खोस लिया, मतलब कमीज के नीचे उसने ठूंस लिया, अंदर रख लिया और दराज बंद कर दी। सीढ़ियां उतरकर घर की ओर भागा। वह जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छिपा दी। उसने बाहर आकर झांका। पूरा शरीर जैसे जलने लगा था, गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था, मतलब चेहरा लाल हो गया था डर की वजह से। रात 8 बजे अपू आया। एक लड़का भी आया। हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई। सुना तुमने, नागराजन का एल्बम खो गया है। हम दोनों शहर। रात 8 बजे अपू आया। हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई। सुना तुमने, नागराजन का एल्बम खो गया है। हम दोनों शहर गए हुए थे, लौटकर देखा तो एल्बम गायब। राजप्पा चुप रहा। उसने अपू को किसी तरह टाला। उसके जाते ही उसने झट कमरे का दरवाजा भिड़ा दिया और अलमारी के पीछे से एल्बम निकालकर देखा। उसे फिर छिपा दिया। डर था कि कोई उसे देख न ले।
रात में खाना नहीं खाया, पेट जैसे भरा हुआ था। सारा घर चिंतित हो गया, उसका चेहरा भयानक हो गया। रात उसने सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आई। एल्बम सिरहाने मतलब तकिए के नीचे रखकर सो गया। सुबह अप्पू दोबारा आया, जो उसका स्टूडेंट था। राजप्पा तब भी बिस्तर पर बैठा था। अप्पू सुबह नागराजन के घर होकर आया था। कल तुम उसके घर गए थे? अप्पू ने राजप्पा से पूछा। राजप्पा की सांस जैसे ऊपर की ऊपर और नीचे के नीचे रह गई, क्योंकि उसी ने एल्बम को चुराया था। फिर सिर हिलाकर और उसने सिर हिला दिया। वह जिस तरह चाहे सोच ली। कामाक्षी ने कहा था कि हमारे जाने के बाद खाली तुम आए थे। अप्पू बोला। राजप्पा को समझते देर नहीं लगेगी। अब सब उस पर शक करने लगे हैं। कल रात से नागराजन लगातार रोए जा रहा है। उसके पापा शायद पुलिस को खबर दे, अप्पू ने फिर कहा। राजप्पा फिर भी चुप रहा। उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में भी काम करते हैं, बस वह पलक झपक दें और पुलिस को फौरन हाजिर कर दें। अप्पू जैसे आग में घी डाल रहा था। यह तो भला हुआ कि अप्पू का भाई उसे ढूंढता हुआ आ गया और अप्पू चलता बना। राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए थे। बाहर का किवाड़ बंद था। राजप्पा अभी तक बिस्तर पर बैठा हुआ था। आधा घंटा गुजर गया और वह उसी तरह बैठा रहा। तभी बाहर की सांकल खटकी, मतलब बाहर के दरवाजा खटका। पुलिस। राजप्पा बुदबुदाया। भीतर सांकल लगी थी। दरवाजा खटकने की आवाज तेज हो गई। राजप्पा ने तकिए के नीचे से एल्बम उठाया और ऊपर भागा। अलमारी के पीछे छिपा दी। पुलिस ने अगर तलाशी ली तो पकड़ा जाएगा। एल्बम को कमीज के नीचे छिपाकर वह नीचे आ गया। बाहर का दरवाजा अब भी बज रहा था। कौन है? अरे दरवाजा नहीं खोलता, अम्मा भीतर से चिल्लाई। थोड़ी देर और हुई तो अम्मा खुद ही उठकर चली आएंगी। राजप्पा पीछे की ओर भागा। जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। अम्मा ने अंगीठी पर गर्म पानी की देगची चढ़ा रखी थी। उस एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। एल्बम जलने लगा। उसकी एल्बम को नागराजन की एल्बम को अंगीठी में उसने डाल दिया। एल्बम जलने लगा। कितने प्यारे टिकट थे। राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए। तभी अम्मा की आवाज आई। जल्दी से आ तो नहाकर, नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया है। राजप्पा ने निक्कर उतार दी और गीली तौलिया लपेटकर बाहर आ गया। कपड़े बदलकर वह ऊपर गया। नागराजन कुर्सी पर बैठा था। उसे देखते ही बोला, मेरा एल्बम खो गया है यार। उसका चेहरा उतरा हुआ था। काफी रोकर आया था शायद। कहाँ रखा था तुमने? राजप्पा ने। शायद दराज में। शहर से लौटा तो गायब। नागराजन की आंखों में आंसू आ गए। राजप्पा का चेहरा बचाकर उसने आंखें पोंछ ली। रो मत यार, राजप्पा ने उसे पुचकारा। वह फपक कर रो दिया। राजप्पा झट नीचे उतर गया। 1 मिनट में वह ऊपर नागराजन के सामने था। उसके हाथ में उसका अपना एल्बम था। लो, यह रहा मेरा एल्बम, अब इसे तुम रख लो। ऐसा क्यों कह रहे हो? मजाक नहीं है। हाँ, सच कह रहा हूँ, इसे अब तुम रख लो। बहला रहे हो यार। नागराजन को जैसे उस पर यकीन नहीं था। नहीं यार, सचमुच तुमको दे रहा हूँ, रख लो। राजप्पा भला अपना एल्बम उसे दे दे? कैसा चमत्कार है। नागराजन को अब भी यकीन नहीं हो रहा है। पर राजप्पा अपनी बात बात पर दोहरा रहा था। उसका गला भर आया। किसका? राजप्पा का गला भर आया। ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे? मुझे नहीं चाहिए। क्या तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए? नहीं। पर तुम कैसे रहोगे बगैर टिकट के? रोता क्यों है यार? ले, इस एल्बम को तू ही रख ले, इतनी मेहनत की है तूने। नागराजन बोला। नहीं, तुम रख लो, लेकर चले जाओ। चले जाओ यहाँ से। वह चीखा और फूट कर रो दिया। नागराजन की समझ में कुछ नहीं आया। वह एल्बम लेकर नीचे उतर गया। कमीज से आंखें पोंछता हुआ राजप्पा भी नीचे उतर आया। दोनों साथ साथ दरवाजे तक आए। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं घर चलूं। नागराजन सीढ़ियां उतरने लगा। सुनो राजू, राजप्पा ने पुकारा।
नागराजन ने उसे पलटकर देखा। एल्बम दे दो यार, आज रात जी भरकर इसे देखना चाहता हूँ, कल सुबह तुम्हें दे आऊँगा। ठीक है। नागराजन ने उसे एल्बम लौटा दी और चला गया। राजप्पा ऊपर आया, उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और एल्बम को छाती से लगाकर फूट फूट कर रो दिया। ये चैप्टर बेटा आपका क्लियर हो गया। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको सेंड कर दूंगी, इसके आंसर्स आपके पास सेंड कर दूंगी। ये आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, ये आपको कुछ भी नहीं करना है। भाषा की बात में निम्नलिखित शब्दों को कहानी में ढूंढकर उनका अर्थ समझिए। अब स्वयं सोचकर इनके वाक्य बनाइए। ये देखिए, ये जो खोसना है, तो खोसना क्या क्या होता है? खोसना ऐसा करके खोसा मारना नहीं होता है। खोसना का अर्थ है एक वस्तु को दूसरी वस्तु में ठूंसना। यदि हम जल्दी जल्दी में अगर एक वस्तु छुपाना चाहते हैं तो हम एक वस्तु को दूसरी वस्तु में ठूंस देते हैं, उसे खोसना कहते हैं। जमघट का मतलब होता है कि भीड़। टटोलना का मतलब होता है किसी चीज को चुपके चुपके से छूना या टटोलना। कुढ़ना का मतलब जलना। ठहाका का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना। ठीक है, किसी का मजाक उड़ाना या अट्ठाइस करना। अगुआ का मतलब होता है सबसे आगे, जो सबसे बुद्धिमान, सबसे आगे आगे बढ़ने वाला। पुचकारना का मतलब प्यार करना, प्यार से बोलना। हेकड़ी का मतलब होता है अक्खड़। तारीफ का मतलब होता है बड़ाई करना। ठीक है, आप इसमें आपको बेटा कुछ नहीं करना है। यह है केवल बोलते चेहरे, या आपको खुद ही अनुभव करके केवल अभिव्यक्त करके दिखाओ। केवल ये भी आपको कुछ नहीं करना है कॉपी में कि कुर्ता चेहरा कैसा होता है, स्टाइलू चेहरा कैसा होता है, ये इसमें केवल बताया। ठीक है बेटा, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।